रघुनाथ की तरह आज हॉकी के खेल में ड्रैग फ्लिकर ही सबसे बड़े स्टार हैं। एक ड्रैग फ्लिकर अकेले दम मुकाबले के नतीजे को पलट सकता है और इसीलिए हर टीम की पहली कोशिश होती है कि स्ट्राइकिंग सर्कल में पहुंचते ही पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया जाए। रघुनाथ द्वारा यह फ्लिक किया गया और कोई गलती नहीं की गई। आप खेलते हो कब पता नहीं आपको कब ड्रैग फ्लिक मिलता है, तो आप बहुत कूल रहना पड़ता है, बहुत मेंटली काम रहना पड़ता है। और कब ड्रैग फ्लिक आता है ना, आपका एक टेक्निक है, एक 4-5 मेन पॉइंट्स है, उसके ऊपर सोचना पड़ता है। यू जस्ट आते हैं और जस्ट फ्लिक किया ऐसे नहीं, टोटल कंसंट्रेशन, वो 2-5 सेकंड के लिए कंसंट्रेशन इतना ये रहना चाहिए। यू शुड नॉट लिसन टू एनी आउटसाइड वर्ल्ड्स नॉइस, ओनली बॉल और आपका स्टॉपर और बॉल के ऊपर कंसंट्रेशन रहे, और कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई रहना चाहिए इसमें। रघुनाथ ने बहुत ही सही ड्रैग फ्लिक किया। मॉडर्न हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है। हम इधर आज डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं पुशर, स्टॉपर एंड ड्रैग फ्लिकिंग। पहले जाएंगे हम पुशर के पास। पुशर में सबसे पहले राइट नी हर बार बाहर रहता है, लाइन की बाहर रहता है, और लेफ्ट नी लाइन के अंदर रहता है, और लेफ्ट नी थोड़ा बेंड रहता है, बेंड करना, लेफ्ट नी थोड़ा बेंड रहता है, और स्टिक की आगे बॉल रहता है, और विदाउट मूविंग ये बॉल स्टॉपर के लिए पुश रहना चाहिए। पुश उधर से आएगा और स्टॉपर इधर कंसंट्रेटेड है। ये स्टॉपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है एक पेनल्टी कॉर्नर में। क्यों? ये बॉल को प्रॉपर पिन ड्रॉप स्टॉप करेगा। ये स्टॉप होने के बाद ही मैं ड्रैग फ्लिक करूँगा। मेरा बस 20% का काम है और इसका पुशर और स्टॉपर का 80% काम है। कब पुशर एंड स्टॉपिंग 100% होता है, उसी टाइम मेरा कन्वर्शन रेट हाई रहता है। अभी मैं दिखाऊंगा ड्रैग फ्लिकर कैसे फिनिश होता है बोल के, क्या बेसिक से, क्या स्टेप्स है और कैसे फिनिश होगा। मेरा मेन कंसंट्रेशन रहेगा बॉल को पोस्ट का अंदर डालने के लिए और गोलकीपर को फेक करने के लिए। मेरा 3 स्टेप रहेगा ड्रैग फ्लिकिंग में। पहले 3 स्टेप से पहले ग्रिप, हाथ का ग्रिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड फुल स्टिफ, लेफ्ट हैंड फुल हार्ड स्टिफ एंड राइट हैंड फ्लेक्सी, ओके, एंड द फिंगर हियर लाइक दिस पोजिशन, ओके। एंड 3 स्टेप रहेगा, 3 स्टेप रहेगा, 1 2 3, ठीक है। या बॉडी, योर लेफ्ट लेग विल बी हियर, लेफ्ट लेग इधर रहेगा, बॉडी पूरा ट्विस्ट करना पड़ेगा, ओके। और ये लेफ्ट लेग को कितना हो सके उतना आगे आगे रख के शोल्डर, हिप और थाइस, ये तीनों का पावर और फोर्स से बॉल खींचना पड़ता है आगे। इसको बोलते हैं ड्रैग फ्लिक। रघुनाथ बहुत ही फॉर्म में चल रहे हैं। डॉज करने में एक स्टाइल है, बॉडी और पोजीशन टोटली आपको लेफ्ट दिखाए तो आपका बॉल राइट में जाएगा, ये तो आपका बॉल टोटली राइट दिखाए तो बॉडी सब लेफ्ट में रहे तो वो बॉल अपोजिट एंगल में, हर अपोजिट एंगल में बॉडी का हर अपोजिट एंगल में बॉल जाएगा। वो एक स्किल है, आर्ट है, इट्स टोटली इन योर रिस्ट। आपका पूरा रिस्ट में काम होता है वो, हर लास्ट सेकंड में वो आपको एंगल चेंज करना पड़ता है। It is a very powerful flick and it's deflected off the defender's stick to the net. और उसमें मैंने कम से कम 1 साल काम किया था, जुगराज सिंह के साथ, लेनन के साथ और हमारा कोचेस के साथ काम किया था। और उसको हम डेली प्रैक्टिस का वीडियो निकाल के देखते थे, कैसे आता है, कैसे ये डॉज होता है कि नहीं। रघुनाथ पहले एक जाने जाते थे कि हमेशा लेफ्ट टॉप या लेफ्ट में ही गोलकीपर के ऊपर गोल करते हैं पेनल्टी कॉर्नर में।
लेकिन एशिया कप में एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली, पूरा ड्रैग किया उन्होंने और करने के बाद जो लास्ट मूवमेंट में जो रिस्ट का जो कलाई का उपयोग करते हुए झोंका देते हुए गोलकीपर को राइट में जो फेंकते हैं, मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छा इन्होंने डेवलप किया है स्किल। रघुनाथ हमेशा जब ज़रूरत पड़ता है उस टाइम गोल मारता है वो, उसका वो एक मेन खासियत बात ये है। और जितना भी स्विंग करने में और बॉडी डॉट देने में उसको एक स्पेशल ट्रिक है। पेनल्टी कॉर्नर होते ही एक कोड नंबर आता है, उस सब कोड नंबर में रहता है। हमारा एक 10-15 नंबर है, वो एक नंबर आता है, वो 3 डिजिट 4 डिजिट का नंबर आता है। उस नंबर में बोलते समझ जाता है इस नंबर में किधर पोजीशन रहना चाहिए, कौन सा एंगल में जाके खड़ा होना चाहिए, पुश किधर आ रहा है, बॉल किधर आ रहा है, सब उस कोड में रहता है। कोड के ऊपर हम एक चार्ट बना रहता है, वो चार्ट हमारे पास रहता है। सो वो चार्ट बायहार्ट करने सीखने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों एक नंबर में मिस हो गया ना टोटल वो कंफ्यूज हो जाता है। रघुनाथ ने बहुत ही सही ट्रैक क्लिक किया। 10-15 कोड में हम 5 कोड बेस्ट निकालते हैं एक मैच के लिए। वो मैच के लिए वो बेस्ट 5 कोड यूज़ करते हैं। सो वो 5 कोड के लिए हम प्रिपेयर रहते हैं हर बार। एक्चुअली वो डिजिट होता है 1 to 8 नंबर्स का अंदर रहता है। वो उसमें सारा मिक्सअप रहता है। वो कैसे भी आप उसको ट्रांसफ़र कर लो पता नहीं चलता। बस वो मैं बोलना चाहता हूँ कि बोलना नहीं है, एक्चुअली वो हमारा रूल है, बट वो एक अच्छा है, वो एक स्ट्रैटेजी रहता है उसमें। एक बहुत कम डिफेंडर्स में एक खूबी होती है, ये जब डिफेंडर ओवरलैप करेगा तब वो ओपोनेंट को आउट नंबर कर सकता है। अब कब आप डिफेंस ने टैकल कर लिया मतलब उसको क्लियर करना भी आना चाहिए, वो एक स्किल है क्लियर करना भी। एक अच्छा पास देना, एक अच्छा फॉरवर्ड पास देना, इसमें ऑल्टमैन साहब में और मेरा दूसरा कोचेस ने बहुत काम किया पासिंग में, क्यों डिफेंस में 2 ही होते, एक टैकल और पासिंग। और ये दो चीज़ अच्छा रहता तो यू विल बी ए गुड डिफेंडर। सो मेरा कोशिश है कि बॉल मेरे पास आए तो बंदा जाए तो बॉल जाए, ऐसे मेरा है। श्रीजेश मेरे पीछे रहते हैं और सरदार मेरे आगे रहता है, हम 2 में बीच में रहते हैं। सो एक वो डायमंड शेप रहता है, उस स्ट्रक्चर और एक डिफेंस लाइन बोल सकता है, उसको हर बार हम मेंटेन करते हैं। रुपिंदर और रघुनाथ दोनों छोर पर दोनों खिलाड़ी मौजूद। मेरा और रुपिंदर पाल का पार्टनरशिप 3 साल से स्टार्ट हुआ था। हमने क्या करते पहले हम बाहर प्रैक्टिस जाने से पहले बाहर डिस्कस करते कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है हमारा और क्या करना है, और बॉल थोड़ा रॉन्ग है तो क्या एडजस्टमेंट करना है, और अपना कॉम्बिनेशन में होता है ये सब। To find the right combination and the right decision against a certain opponent, who is taking it and where, and then they have to be able to execute it properly, and Raghu absolutely can do that. There's no doubt about it. हमको एक टास्क दिया जाता है दोनों को, इसमें वो उसमें एक सर्टेन लेवल है, एवरेज टास्क है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। एक ग्राफ रहता है, अभी तो आपको 2 पेंटिंग में मिलो तो एटलीस्ट 1 कन्वर्ट होना है, तो 3 मिलो तो 2 होना है। पुशिंग और स्टॉपिंग के ऊपर भी हम वो टाइमिंग रखना पड़ता है, वो टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है, तो फेक इंपॉर्टेंट है, क्यों पता नहीं चलता किसको पुश आ रहा है, बस हमको पता रहता है, हमारा कोड वर्ड्स रहता है। बहुत मुश्किल ड्रैग प्ले है, मैं कहूँगा यदि रुपिंदर पाल 3 गोल कर सकते हैं तो रघुनाथ क्यों पीछे रह जाएं? आज की हॉकी हर पल नई रफ्तार पकड़ रही है। जितनी भी देर खिलाड़ी मैदान पर रहता है उसे अपने खेल कौशल और पूरी फिटनेस के साथ खेलना पड़ता है। रघुनाथ की कोशिश भी यही रहती है कि जब भी वो मुकाबले में उतरे तो पूरी तरह फिट हो। उन्होंने ओवर अ पीरियड अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, अगर आप उनका बिल्ड भी देखें मैसिव है, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग अदरवाइज, और मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए एटलीस्ट 6 से 7 साल 8-10 साल हो जाएगा। आपके पास एक प्लान रहना चाहिए, डेली प्लान, वो डेली उसको फॉलो करते रहना चाहिए। आपको ऑप्शन मिले ना मिले, गेम्स मिले ना मिले, कब बचपन में रहता है, वो एक डे प्लान को बना के रखना पड़ता है। और कंसंट्रेशन, आपका फिजिकल अप्रोच, फूड अप्रोच और मेंटली अप्रोच और आपका प्लेइंग स्टाइल, ये सब बहुत काउंट होता है।
कब नेशनल कैंप में नहीं रहते, कब घर में रहते कि हर बार हम एक सेशन तो रेगुलर रखता है, वो मैक्सिमम सुबह उसको एटलीस्ट हम 5:30-6 o'clock हम ग्राउंड में रहता है। एक सेशन 2 to 3 hours तो रेगुलर रख लेते। एक सेशन में 50 to 60 बॉल तो मिनिमम तो करते हैं हम प्रैक्टिस में। और कब आप ऑफ सीजन में रहते हो तो 100 बॉल भी जा सकते हैं। कब कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहे, ओनली ड्राफ्ट फ्री ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मिनिमम 100 बॉल्स तो हम फ्लिक करेंगे। My experience training Raghunath was really fantastic because he was open for the areas you really need to improve in it. For instance, in the past he conceded too many penalty corners because his positioning or his tackling was not up to the required level. So we worked on improvement of these areas. देखिए वैसे उसका स्ट्रक्चर बहुत हैवी नज़र आता है, उसके मसल्स भी बहुत हैवी नज़र आते हैं, और अगर आप वैसे देखें तो उसका एडवांटेज उसको ड्रैग फ्लिक में मिल रहा है। शोल्डर स्ट्रेंथ है, अब उसकी लेग स्ट्रेंथ है। मेरा फेवरेट प्लेयर धनराज भाई और जुगराज भाई और साबू वर्की। इनका कमिटमेंट और इनका प्लेइंग स्टाइल, एग्रेसिवनेस मेरा ग्राउंड में मेरे को बहुत पसंद था। मेरा बेस्ट ट्रैक फ्लिकर है शोइल अब्बास, टेके टेकेमा, जुगराज, लेनायप्पा। हॉकी इंडिया लीग के लिए बहुत एक्साइटेड है और एक वेरी एग्रेसिवली प्रिपेयर्ड है हर टीम, और हमारी टीम भी एग्रेसिव प्रिपेयर्ड है। बोल नहीं सकता कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीतेगा, बट मैं बोल सकता हूँ बहुत टफ मैच रहेगा इस बार। इस HIL में मेरे को लगता है कि जो एक इम्पैक्ट है जो ड्रैग फ्लिकर और साथ में रक्षा पंक्ति, ये दोनों में ये HIL में एक छाप छोड़ेंगे। Well, in the Hockey India League, I hope he will raise his level again. I strongly believe he's capable to do so. अगले साल भी टफ मैच था, उससे एक 20-30% और मोर प्रिपेयर्ड होकर इस टीम से आएगा और एक टोटली चैलेंजिंग रहेगा, और मैं ये चैलेंज के लिए प्रिपेयर हूँ।